हेलो। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का लेक्चर नंबर ये 3 है, आप भी होगा। ओके, चैप्टर 4 आप भी हो। तो जरा देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2153 एंड b बराबर 1 -3 -1 and 2, then find AB एंड BA। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर AB और BA की बात की जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। करेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, AB बराबर, तो पहले तो A लिखेंगे। A क्या है, 2153। फिर B क्या है, B 1 -3 -1 और 2 AB। अब जरा बात इसमें आती है मल्टीपल का रूल क्या होता है। देखो, ये वाला जो टर्म है ना, ये उठ के इसमें आता है। और मल्टीपल कैसा होता है, जैसे 1 का गुणा 2 में होगा। अब जब यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 -3, है ना। तो चलिए करते हैं। ए बी बराबर कितना आएगा, मल्टीपल करिए। 1 का 2 गुणे 1 प्लस 3 का इस रो में होगा, 1 का इसमें, 5 गुणे -3। फिर नीचे वाली में 1 गुणे 1 प्लस 3 गुणे -3, राइट। मतलब इन दोनों टर्म का इन दोनों में गुणा होके लिखा गया। फिर सेकेंड रो में सेम ऐसे ही ये रो आएगी, यहाँ पे 1 मतलब -1 है और ये कितना है, 2। गुणा कर दीजिए दोनों रो में, तो क्या होगा, 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 5। नीचे वाली रो में -1 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 ब्रैकेट, है ना। तो ए बी क्या आएगा, ए बी बराबर आएगा 2 एकम 2 5 3 15। फिर 1 -3 तरह 9, इसमें -2 5 दूनी 10 -1 3 दूनी 6। ए बी बराबर क्या होता है, 15 से 2 गया -13, 1 से 9 गया -8, 10 से 2 गया 8, 6 से 1 गया 5। ये क्या आ जाएगा, ए बी, और यही आपका आंसर होगा ए बी के लिए, राइट। -13 8 8 5 ए बी आ गया। ए बी के बाद में इसी तरीके से हम लोग बी ए निकालेंगे। ओके, तो जरा देखिए, पहले इसे लिख लो, इसके बाद बी ए करते हैं। देखिए बी ए, तो जब बी ए निकालोगे तो सेम तरीके से बी ए, कैसे, बी और ए बराबर, पहले बी लिख लीजिएगा, 1 -3 -1 और 2। फिर ए कितना है, 2 1 5 और 3। मल्टीपल का रूल आपको आता है। देखिए क्या होता है, ये वाला टर्म उठ के यहाँ पे, मतलब 2 एक इस रो में और दोनों में गुणा होगा इन टर्म में, है ना। सेम ऐसे गुणा भी लिखा जाएगा। तो बी बराबर क्या आएगा, कर दीजिए गुणा, 2 गुणे 1, यहाँ पे बीच में क्या लग जाएगा, प्लस, इनका गुणा होगा, है, प्लस 1 गुणे -1, सेम नीचे 2 गुणे -3 प्लस 1 गुणे 2। ऐसे 5 और 3 का कर दो, 5 3 का करोगे तो यहाँ 5, यहाँ पे 3। चलिए करते हैं, क्या आएगा, 1 गुणे 5 प्लस 3 गुणे -1, सेम नीचे 5 गुणे -3 प्लस 3 गुणे 2 बड़ा ब्रैकेट। क्या बनेगा, बी ए बराबर बड़ा ब्रैकेट 2 एकम 2 1 एकम 1 2 -1 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। फिर 5 -3 5 3 15 प्लस 3 दूना 6। तो बी ए बराबर कितना आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, 2 से 1 गया 1, 6 से 2 गया -4, 5 से 3 2, 15 से 6
माइनस का 9, ये क्या हो जाएगा बी ए, और यही आपका बी ए का आंसर होगा, राइट। जल्दी से लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके, देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, इफ ए बराबर ए बी और माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर बराबर 0 दर्शाइए। मतलब क्या करना है, प्रूव करना है। देन प्रूव दैट, मतलब प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो ए स्क्वायर जब निकालोगे तो मतलब है ए गुणे ए करोगे, है ना। तो चलिए ए गुणे ए मतलब ए स्क्वायर, दो बार लिखते हैं यही टर्म, ए बी माइनस ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे। फिर ए की एक बार और वैल्यू, ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, लिख लिया। अब लिखने के बाद हमेशा क्या होता है, मल्टीपल जब होता है तो रो जो है इधर जाती है, मतलब ये वाली रो इस पे जाके गुणा करेगी, मतलब ए बी के सामने ए बी आएगा, माइनस ए स्क्वायर इस वाली रो में आएगा, इसका इस वाली में बीच में क्या लगेगा प्लस। ओके, तो पहली रो का करते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए बी का ए बी में मतलब ए बी गुणे ए बी प्लस, ये माइनस ए स्क्वायर है, माइनस या बी स्क्वायर गुणे माइनस ए स्क्वायर, फिर इसका माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस माइनस ए बी इंटू माइनस ए स्क्वायर। फिर इधर वाली, ये जब रो उठाओगे इस रो का सेम तरीके से करोगे तो इस रो में क्या आएगी बी स्क्वायर, ये और ये माइनस ए बी बन जाएगा, है ना। चलिए करते हैं, ये बी स्क्वायर है तो करिए ए बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस का ए बी, इधर नीचे जब मल्टीपल करोगे क्या आएगा बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस माइनस ए बी इंटू ए बी, मतलब माइनस ए बी इंटू माइनस ए बी। चलिए गुणा कर लेते हैं। जब हमने गुणा किया था इनिशियल फेज में तो ये हुआ था, है ना। तो जरा देख लेते हैं ए स्क्वायर बराबर कितना आता है गुणा करने पे, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे माइनस ए क्यूब बी माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी, इधर क्या आएगा ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, है ना। ये क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। कटेगा इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इसका मतलब है ए स्क्वायर बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 0 0 0, राइट। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, हेंस ए स्क्वायर बराबर 0, दैट्स प्रूव्ड। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इफ ए बराबर 1 2 एंड 3, मतलब 1 2 3 3 4 एंड 5, ए ये है। इसके बाद बी दिया गया, बी बराबर दिया गया 2 3 1 5 4 और 3,
2 1 और 1। तो क्या करना है, तो ए बी बराबर निकालना है, एंड क्या ए बी और बी ए इक्वल हैं ये भी बताना। तो चलिए चेक करता हूँ। ओके, जब चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी बराबर, तो पहले क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू, ए कितना है 1 2 3 3 4 5, फिर बी की वैल्यू रख दो, बी कितना है, बी है 2 5 फिर 2 3 4 1 1 3 1, राइट। अगर इतना दिया गया ए बी, तो आप जरा ध्यान से देखना कि ये जो नंबर दिया गया ना, ये वाला, ये है ना, इसका गुणा इस रो में होना है, मतलब 2 5 2, इस रो में गुणा करो और प्लस लगाते जाओ। चलो करते हैं, क्या करोगे, ऐसे गुणा करते हैं, 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 3, हो गया पहली। फिर 2 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 4 प्लस क्या है 2 गुणे 5। ओके, अब सेकेंड रो को उठाओ, सेम क्या रख दो, यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ पे 1, फिर से रो ऐसे ही बनाना है, क्या 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 3, फिर नीचे वाली में क्या करोगे, 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 5, मतलब ये जो टर्म है इनका गुणा होना है, बीच में इनमें प्लस लगा देना है ना। ऐसे ही 1 3 1 का करोगे तो 1 3 फिर क्या है 1, चलो 1 3 1 का करते हैं, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, नीचे वाले में 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो बराबर जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 2 5 2 जा 10 प्लस 6, नीचे 6 प्लस 20 प्लस 10, 3 8 प्लस 3, नीचे 3 3 जा 9 प्लस 16 प्लस 5, उधर साइड 1 प्लस 6 प्लस 3, नीचे 3 प्लस 12 प्लस 5। ओके, जब आगे और देखोगे तो आगे और क्या आएगा, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी बराबर, मतलब ए बी बराबर ब्रैकेट 10 2 12 और 6 18, 20 और 10 30 और 6 36, फिर 8 3 11 3 14, 16 9 25 5 30, फिर ये 6 3 9 और 1 10, फिर 12 3 15 और 5 20, ये जो आया ना ये आपका क्या है, ए बी, याद रहेगा, ये आपका आ गया ए बी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम बी ए की, तो चलिए बी ए की बात कर लेते हैं। बी ए किधर साइड कर लें, यहाँ पे कर लें, ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए बी ए पॉसिबल होगा या नहीं होगा चेक कर लेते हैं। देखिए बी ए बराबर जब लिखोगे तो सबसे पहले लिखना है बी ए टर्म, बी टर्म 2 5 2 3 4 1 1 3 1, ए कितना है, ए है 1 2 3 3 4 और 5। जब मल्टीपल करोगे तो आपको याद रखना है कि मल्टीपल का रूल आपका एक ही है, वो कौन सा, कि इस रो के उठाओ और इस रो में रखो। तो कैसे रखोगे, 1 रख रहा है 3 रख रहा है, यहाँ पे कुछ ना टर्म आ रहा है, मतलब ये क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। कैसा आ जाएगा, अपरिभाषित, मतलब हमें जो मल्टीपल के लिए होता है ना, ये मैक्सिमम चाहिए,
बी में, ठीक है। तो ये अपरिभाषित हो गया, इसका मतलब है ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए आएगा। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, जल्दी करिए थोड़ा। ओके, जल्दी करिएगा थोड़ा। देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसमें भी बताया गया इफ ए इक्वल टू 1 2 3 1 -3 एंड -2 -1 4 3 ए आ गया ये। फिर ऐसे बी दिया गया, बी क्या दिया गया, -1 6 5 -2 12 10 -1 6 और 5 एंड देन सी दिया गया, सी बराबर है -1 2 -3 -1 2 -3 1 -2 एंड 3, राइट। अगर इतना है तो हमें क्या निकालना है, प्रूव दैट ए बी एंड सी ए इक्वल्स टू 0, मतलब ये दोनों 0 हैं। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी। तो चलिए निकालते हैं ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी बराबर, पहले ए लिखिएगा 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 एंड देन 3। फिर बी बराबर क्या है, -1 6 5 -2 12 10 -1 6 और 5। ओके, मल्टीपल करेंगे एंड देन देख लेते हैं। देखिए जब ये आ जाएगा तो इसके बाद क्या करोगे, गुणा। देखिए गुणा कैसे होगा, ये है इस रो का गुणा -1 6 और 5 है ना। तो चलिए करते हैं, ए बी बराबर क्या आएगा, क्या करोगे, 1 का गुणा 1 में मतलब 1 गुणे -1, फिर इसका प्लस 6 गुणे 1, फिर इसमें प्लस 5 गुणे -1, राइट। फिर इसके बाद में इसी तरीके से सेकेंड रो में 2 गुणे -1 प्लस 6 गुणे -3 प्लस 5 गुणे 4। इसी तरीके से थर्ड रो में -1 गुणे 3 क्या कर रहे थे, 5 गुणे 4, राइट। इसके बाद नीचे करेंगे तो क्या आएगा, -1 गुणे 3 प्लस 6 गुणे -2 प्लस 5 गुणे 3, राइट। ऐसे ही सेकेंड रो का इस टर्म में गुणा करिए पूरे में। तो सेकेंड रो क्या है, -2 फिर 12 फिर 10। तो चलिए करते हैं। तो -2 का मतलब 1 गुणे -2 प्लस 12 गुणे 1 प्लस 10 गुणे -1, राइट। फिर इसके बाद में सेकेंड रो में इसका क्या आएगा, -2 गुणे 2 प्लस 12 गुणे -3 प्लस 10 गुणे 4। फिर ऐसे इसमें -2 गुणे 3 प्लस
12 गुणे -2 प्लस 10 गुणे 3। ओके, फिर इस टर्म का पूरे में गुणा कर दो, क्या आएगा -1 गुणे 1, मतलब यहाँ पे -1 है। कलर चेंज कर दें क्या? ओके, देखिए यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे 6 कर देना है, यहाँ पे 5 कर देना है, गुणा करते जाओ 8 करते जाओ। ओके, तो थर्ड रो में क्या आएगा -1 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 1 प्लस 5 गुणे -1। नेक्स्ट दूसरी रो में 2 गुणे -1 प्लस 6 गुणे -3 प्लस 5 गुणे 4। एंड थर्ड रो में 3 गुणे -1 प्लस 6 गुणे -2 कहाँ से गड़बड़ हो रहा है जी? देखिए क्या हो जा रहा है, 5 गुणे 4 तक हो गया था। ओके, थर्ड रो जब करेंगे तो क्या आएगा -1 गुणे 3, -1 गुणे 3 प्लस 6 गुणे -2 प्लस 5 गुणे 3। ओके, अब इसे क्या करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो ज़रा देखिए कैसे करना है सिंप्लीफाई। इसे हम नीचे बढ़ा देते हैं इस तरीके से और बस क्या कर देते हैं सिंप्लीफाई। चलिए ए बी बराबर क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ऐसे कीजिए तीनों में क्या -1 गुणे 1 -1 प्लस 6 -5। ओके, -2 -18 प्लस 20 -3 -12 प्लस 15। इधर -2 प्लस 12 -10 -4 -36 प्लस 40 -6 -24 प्लस 30। इस रो में -1 प्लस 6 -5 -2 -18 प्लस 20 -3 -12 प्लस 15 है ना। जब देखोगे सिंप्लीफाई करोगे सब ये जीरो हो जा रहा है। देखो 5 1 6 6 से 6 खत्म, सब क्या बन रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब क्या है, ये मतलब है ए बी बराबर 0। ओके, एक तो प्रूव हुआ, इसके बाद सेकेंड डाउन प्रूव करते हैं। पहले इसे क्या कर लीजिएगा रफ, मतलब नोट करिएगा और हम इसे क्या करते हैं धीरे से रफ। ओके, तो जो को नोट करना है नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ से हटा रहे हैं तब तक। ओके, ऐसे ऐसे हट गया। नेक्स्ट देखिए, जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमें क्या निकालना है ए सी। तो चलिए ए सी पे बात कर लेते हैं, किस पे ए और सी पे। तो क्या लिखेंगे ए सी बराबर, पहले ए के टर्म लिख लो सारे 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 3 इंटू सी के टर्म क्या थे, सी के टर्म थे -1 2 -3 एंड 1 2 -3 फिर 1 -2 और 3। तो चलिए डायरेक्टली मल्टीपल ही करते हैं। ओके, थोड़ा सा ऊपर करते हैं पेज को एंड देन ओके। देखिए जब इसे मल्टीपल करोगे तो अपना मल्टीपल का एक ही रूल है क्या
कि ये टर्म जो है, इन टर्म को इनके सामने रखो, -1, 2 और -3 गुणा करते जाओ इनका ऐसे पूरी पूरी रो में, है ना, और बीच में साइन प्लस का लगेगा, लगाते चलो। तो चलिए करते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट 1 का गुणा 1 में 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे -1, फिर ऐसे 1 का गुणा 2 में 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे -3 प्लस 3 गुणे 4, ऐसे ही 1 का गुणा तीसरी रो में 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे -2 प्लस 3 गुणे 3। ऐसे ही सेकेंड रो उठाइए और शुरू कर दीजिए। मतलब सेकेंड रो क्या है, 1, ये 1 है यहाँ पे ओनली, मतलब 1, 2 एंड -3 -3। तो चलिए करते हैं 1 का, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 -3 इंटू -1। ओके, अब सेकेंड रो में 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3, देखिए जो C की वैल्यू है ना वो यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस आएगा, मतलब माइनस इनिशियल फेज में आ जाएगा। ओके, और जब इनिशियल में माइनस आ जाएगा तो ये सारी चीजें सही जाएंगी, याद रहेगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसी में क्या है, -1 1 2 1। ओके, पहली रो हो गई थी। दूसरी रो अगर की जाए तो दूसरी रो में क्या है, -1 इंटू 2, फिर क्या है 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4। फिर इसके बाद में थर्ड रो में -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस -3 इंटू 3। ओके, अगर फोर्थ रो देखी जाए तो फोर्थ रो में क्या करोगे, ऐसे ही मल्टीपल। तो फोर्थ रो को क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ करेंगे। ओके ओके, जब फोर्थ रो करोगे तो फोर्थ रो में क्या करेंगे, सेम यहाँ पे 1 है प्लस का, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे 3 है। चलिए मल्टीपल करते हैं, क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू माइनस का 1। ओके, फिर इसके बाद में सेकेंड रो में 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4। ऐसे ही फोर्थ 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3। ओके, तो AC जब निकालोगे तो AC वैल्यू हमें लगता है 0 ना बनने वाली, पता है क्यों, क्योंकि 1 प्लस 2 और -3 ये तो बन रहा है, फिर 2 का 2 एकन 2 -6 और प्लस का 12, थर्ड वन इज 3 एकन 3 -4 प्लस 9। ओके, फिर इसके बाद में ये देखिए ये क्या बन रहा है, -1 प्लस 2 और प्लस 3, इधर -2 -6 माइनस का 12, इधर -3 -4 माइनस का 9। इधर देखते हैं 1 -2 और -3। ओके, फिर 2 -6 माइनस प्लस प्लस 12
फिर 3 प्लस 4 प्लस का 9। इसके मतलब है AC नॉट इक्वल टू 0। जो AC है वो बराबर 0 नहीं आएगा, जबकि CA जब फाइंड आउट करोगे तो वो 0 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, CA और निकाल के देख लेते हैं। चूँकि AC हम लोगों ने निकाला, AC 0 ना आया। ओके, अब बात किसकी करेंगे, CA की। तो ज़रा देख लेते हैं, पहले इतना हटा दें, इसके बाद CA निकाल लेते हैं। देखिए, जब CA निकालेंगे तो CA के लिए हम लोग क्या रखेंगे, सबसे पहले C की वैल्यू। तो देखिए CA बराबर बड़ा ब्रैकेट एंड देन क्या, C की वैल्यू क्या है, -1 2 एंड -3, -1 2 -3 1 -2 3। फिर A की वैल्यू, A कितना है, A दिया गया 1 2 3 1 -3 एंड -2 एंड C -1 4 3। अब जब CA निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे मल्टीपल करते हैं, -1 का -1 में करोगे कितना आएगा, -1। फिर ऐसे ही 2 का, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3, इसी के अकॉर्डिंग होगा -1 गुणे 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1, राइट। ऐसे सेम सेकेंड रो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 3। अब 1 -3 2 का करते हैं, किसका जरा देखिए, देखिए अब जब इसका करोगे तो क्या है, 1 -3 और -2, इसका कर लेते हैं। जब 1 का करोगे तो 1 गुणे -1 प्लस -3 गुणे -1 प्लस 1 गुणे -2। ऐसे सेकेंड रो में 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे -3 प्लस 1 गुणे -2 9 2 गुणे -2, मतलब -2 गुणे -2। ओके, फिर थर्ड रो में क्या है, 1 गुणे -3 प्लस -3 गुणे -3 प्लस -2 गुणे 3। ऐसे ही थर्ड रो ये वाले करिएगा, तो -1 का 1 में करोगे क्या आएगा, 1 4 का -1 में करोगे कितना आएगा, -4 और ये प्लस का 3। ऐसे ही थर्ड रो का इसमें, तो -1 का 2 में -2, फिर 4 का 2 में 4 दूनी 8, फिर 2 का 3 में 2 तियाँ 6 -6। ऐसे ही 3 का 3 रखे 9 9 9 9 9 9, -1 का 3 में प्लस का 3 4 तियाँ 12 माइनस का 12 3 रखे 9। ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। देखिए जब सिंप्लीफाई करोगे तो करिएगा -1 -2 +3 मतलब 0, -1 -2 +3, इधर कितना बनेगा 2 +4 -6। ऐसे इसमें -3 -6 प्लस का 9। ऐसे इसमें -1 +3 और -2।